यस सर, जारी जारी है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले मीटिंग में जितने भी साथी उपस्थित थे सबों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, सबसे पहले जब मीटिंग की शुरुआत होती है, रवि सर आते हैं और हम लोगों को ढेर सारा अपडेट दे करके धीरे से निकल जाते हैं। लेकिन इन्हीं अपडेट्स के बाद हम लोग कम से कम सिस्टम की अच्छे से जानकारी लेने के लिए जो अगला समय हम लोग गुजारते हैं यहाँ पे, अगले 20 मिनट 25 मिनट का जो सेशन होने वाला है, वाकई थोड़ी शिद्दत के साथ, थोड़ी तल्लीनता के साथ अगर आप लोगों ने सुना तो वाकई आपका व्यापार, आपका जो सीयूजी है, जो आपकी टीम का ग्रोथ है, वो वाकई एक अच्छे तरीके से आप बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। एक्चुअली साथियों, ये जो सिस्टम है मोबाइल पे, ये जो इसका प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल नायाब है। नायाब हम लोग इस मामले में बोल सकते हैं क्योंकि आज तक खर्चों पे कोई आमदनी देने के बारे में तो सोच ही नहीं सका। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए साबित हो चुका है कि इस जगह से भी एक अर्निंग बनाई जा सकती है। साथियों, पिछले कुछ समय से, जब से कंपनी का लाइसेंस मिला, कंपनी दिन ब दिन कुछ न कुछ नई नई चीजों को साथ ग्रोथ करते जा रही है। और जैसा कि फिनटेक के माध्यम से हम लोग कर क्या क्या सकते हैं, तो अभी कुछ भी नहीं आप लोगों ने देखा है। अभी तक मोबाइल पे के अंदर बहुत कम चीजें हैं। अभी तो इतने सारे स्कोप निकल के आएंगे इस जगह पे, जिसका आप और हम अभी अंदाज लगा के देख सकते हैं। क्योंकि आप मार्केट के जितने भी फिनटेक कंपनियों को आप जानते होंगे, बजाज का भी नाम आपने सुना होगा, ऐसे ही मुथुट वगैरह है, ऐसे कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके स्पेशली किसी और सेगमेंट में वो काम करते हैं। कोई गोल्ड लोन के बिहाफ में, कोई नॉर्मल बिजनेस लोन दे कर करके, कोई पर्सनल लोन दे करके, ऐसे तमाम चीजें एक फिनटेक का लाइसेंस लेकर के कंपनियां कर रही है। जब इस तरीके का स्कोप निकल के आता है तो लगता है कि वाकई हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ कोई ना कोई एक कारण हम लोगों को ढूंढ लेना है और उसी कारण के बेस पे हम लोग यहाँ पे बड़ा काम कर सकते हैं साथियों। यानी हम सभी को सिर्फ एक कारण ढूंढना है। मैं सबसे पहले आज चर्चा में लेके आता हूं अपने बीपीसीएल को, चूंकि बिल्कुल न्यू चीज है और कई लोग आज इसके बिहाफ में बात करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि भारत पेट्रोलियम एक ऐसा समझिए कि हम लोगों का फ्यूल के मामले में 1/3 हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी है। और सोच के देखिए, अगर 1/3 है तो वाकई हम लोग बीपीसीएल के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम नहीं भी तो 1/3 भारतीय के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जरूरत है आपको और हमको थोड़ा सा लग कर करके बड़ा काम करने की। साथियों, कई लोगों ने कैनोपी डाल करके, कई लोग पेट्रोल पंप पे एक इश्तिहार लगा कर करके, कुछ ना कुछ, कोई टी शर्ट लेकर के ऐसी तमाम एक्टिविटी कर रहे हैं। और जब ये काम कर रहे हैं तो वाकई उनका कारवा तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपका कारवा कैसे बड़ा होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि आपको भी उस फहरिस्त में आना है, आपको भी उस अर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है उसमें मैक्सिमम अर्निंग तक आपको भी पहुंचने की कोशिश करनी है। तो साथियों, हम लोगों के पास बीपीसीएल का जो स्कोप अभी आया, ये बिल्कुल अभी आसान सा तरीका हम लोगों को मिला। उस तरीके की भी चर्चा करेंगे, बट ये सारे तरीके अभी से अगले 6 से 7 दिनों के अंदर गौन हो जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली हम अपने एप्लीकेशन से ही सारे काम को कर पा रहे होंगे। जब अपने एप्लीकेशन से कर पा रहे होंगे तो इमीडिएट हमारा बैलेंस अपडेट हो रहा होगा और इमीडिएट हम अपने बीपीसीएल पर जा करके फ्यूल ले रहे होंगे। फ्यूल लेने का माध्यम बस वैसे ही होगा जो माध्यम आज है, बशर्ते कल हो करके जो काम हम लोग अपने
अस्तर से आसानी से अपने मोबाइल से ही कर रहे होंगे। जब उसका एपीआई लगेगा तो हम लोग जो भी बैलेंस ट्रांसफर कर रहे होंगे हमें वहां पे दिखेगा भी कि इतने बैलेंस आपके इस वॉलेट में है, बीपीसीएल का वॉलेट में है। अब सोच के देखिए दोस्तों, जैसे आज एनसीएमसी वॉलेट अपने पास है, उसी तरीके का कोई ना कोई एक सिगमेंट निकल के अपने साथ आने वाला है, जो कि एपीआई लगेगी तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये काम करेगा। जब एपीआई लग जाएगा तो सोच के देखिए, आज हम लोग का सिंपल वो एप्लीकेशन के ही माध्यम से हमारा काम हो जा रहा होगा। बट अभी के डेट में मैनुअली सारी चीजों को इनपुट करनी पड़ रही है, जिसमें कंपनी को 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा का, कभी कभार व्यस्तता की वजह से आधा घंटा भी लग सकता है। इसके लिए हम लोग को प्रायर तैयार रहना पड़ेगा कि फ्यूल लेने जाना है तो कम से कम आधे एक घंटे पहले अपने बैलेंस को रिफिल करवा लें, और रिफिल करवा करके आप अपने फ्यूल या फ्यूल स्टेशन या कोई किसी भी पेट्रोल पंप पे जा सकते हैं जो भारत पेट्रोलियम का होगा। साथियों, हम लोग भारत पेट्रोलियम पे जा करके उन्हें सिर्फ यही कहना है कि मुझे मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी के माध्यम से हमें फ्यूल भरवाना है, तो उन्हें क्लियर हो जाएगा कि ओटीपी के माध्यम से जब करना है तो अगर उस पेट्रोल पंप पे लिटरेट लोग होंगे, यानी कि जब अच्छे समझदार लोग होंगे जो ऑलरेडी इस चीज को एक्टिविटी में लेकर के आ रहे होंगे, बहुत सारे पेट्रोल पंप वाले लेके आए हुए हैं। कुछ जगहों पे अगर दिक्कत हो तो जरूरी से आप उनके मैनेजर के साथ जरूर बात करें, ताकि उनको ये समझ में आए कि हम आपके यहाँ फ्यूल लेने नहीं आए हैं, हम आपके यहाँ आपका व्यापार बढ़ाने आए हैं। उनको इत्तला करिए कि अगर आपने इस एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी अगर अपने पेट्रोल पंप के ऊपर अगर जारी नहीं करा तो आपके बहुत सारे बिजनेस हैम्पर हो जाएंगे। क्योंकि आज मैं आया हूं, कल कौन आएंगे, परसों कौन आएंगे, और तरसों कौन आएंगे, कितने लोग यहाँ पे आएंगे, लेकिन माध्यम यही होगा। तो समझ जाइएगा कि कोई ना कोई मोबाइल पे का ही आदमी पहुंचा है आपके पास। तो साथियों, ये सारी चीजों की जानकारी हम लोगों को उस पेट्रोल पंप पे भी देनी होगी। और ऐसा किसी ग्रामीण क्षेत्रों के पेट्रोल पंप पे हो सकता है, पॉसिबल ऐसा हो, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कहीं से दिक्कत नहीं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में हर जगह पे लोग डिजिटली एक्सेप्ट कर रहे हैं और बड़ा काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं और उस एरिया में अगर कोई भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप हो तो आप ट्रायल लीजिए। अगर बातें नहीं बनती है, इमीडिएट आप मैनेजर से बात करके, उनको हायर अथॉरिटी से बात करके इसको काम करने का प्लान करवाइए। साथियों, हो सकता है कि उनके यहाँ जो मैन पावर हो ट्रेंड ना हो, उनको ट्रेनिंग देने का उन लोग बीपीसीएल का काम है। वो ट्रेंड जब हो जाएंगे तो आसानी से आप अपने लोकल लेवल पे भी आप फ्यूल आसानी से भरवा रहे होंगे। साथियों, मोबाइल पे के अंदर जो ये स्कोप आया फ्यूल भरवाने का, इस स्कोप को कंपनी ने 10 लेवल तक छोड़ा है, और 10 लेवल से एक अच्छी आमदनी निकल के आने वाली है। जिनका भी ग्रुप आज के डेट में अगर 5 लेवल के अंदर 200, 400, 500, 1000 लोगों का है तो आप कमर कस लीजिए। चूंकि आप जिन किन्हीं से बात करेंगे उनको फ्यूल तो भराना है। जब फ्यूल सबको भराना है तो फिर मुझे एक नॉर्मल प्रोसेस के माध्यम से उनको रेफर कर देना है, और कुछ भी मुझे नहीं बताना कि क्या कार्ड में कॉस्ट है, क्या फुल केवाईसी है, किस तरीके से होगा, अभी कुछ भी नहीं बताना। सिर्फ मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन करा के उनके वॉलेट केवाईसी कर दीजिए। करने के बाद उनको बोलिए कि कुछ हो चाहे ना हो, एक बार 100 रुपया मेरे सामने डालिए, और 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का समय लेते हुए उनके जैसे ही एक्टिव होते हैं उनको इमीडिएट ले जाके फ्यूल एक बार डलवा दीजिए। साथियों, जैसे ही वो वॉलेट केवाईसी नॉर्मल कर लेते हैं, उनके 10,000 की लिमिट स्टार्ट हो जाती है,
और 10,000 रुपये तक का वो फ्यूल आसानी से अपने घर के, अपने लिए, अपने कार में, अपने बाइक में, अपने बच्चों के बाइक में, इन जगहों पे फिलअप जरूर वो करवा रहे हैं। जब उनका 10,000 का लिमिट भी जब क्रॉस करने लगेगा सिर्फ फ्यूल के माध्यम से, या फ्यूल के अलावा जब वो रिचार्ज करना भी सीखना शुरू करेंगे, बोलेंगे कि और किस जगह पे फायदा है। ये स्थिति उमड़ेगी, लोगों के अंदर ऐसी विचारधाराएं आएंगी, क्योंकि मानव जो है बिल्कुल थोड़ा ना थोड़ा लोभ उनके अंदर होता है। और ये लोभ इस तरह का होता है कि अगर मैं उसको फायदे में अपने लिए लेके आ सकता हूं तो उसे जरूर करूं। अगर लोभ, लालच और इस तरीके की चीजें ना होती तो शायद आपके मोबाइल में कोई एक ही यूपीआई एप्लीकेशन आज तक काम कर रहा होता। अगर आपने एक के अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे न जाने कितने यूपीआई एप्लीकेशंस को आपने अपने मोबाइल में तवज्जो दिया, उसके पीछे आखिर वजह क्या थी, थोड़ा सा अपने आप को टटोल के देख लीजिएगा। लेकिन मैं उसमें भी बताना चाहूंगा, इन सब से अव्वल है अपना मोबाइल पे, क्योंकि ये बार बार, हर बार, लगातार आपको कमीशन देने का काम करेगा। और ऐसी ऐसी जगहों से, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट से आपको कमीशन देने जा रहा है जहां से दूसरी कंपनी इसके सामने कहीं टिकती नजर नहीं आती है। अगर मैं ये बात बोल रहा हूं तो इसे अन्यथा में नहीं लीजिएगा, और पूरी शिद्दत से मोबाइल पे को खंगाल के देख लीजिएगा। जिस दिन आप, उस दिन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर परफेक्शन नहीं दिखे तो फिर मुझे भी बताइए कि कौन सा सिस्टम में आपको मोबाइल पे से भी बेहतर फैसिलिटी दिख रही है, मुझे भी बताइएगा, मैं भी करने को तैयार होऊंगा। शायद आपका जवाब ना में ही मिलेगा, एक बार लेकिन जरूर खंगालिएगा। साथियों, मैं लेकर के चल रहा हूं, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप ये देख सकते हैं, ये जो स्लाइड है भारत पेट्रोल पंप पे, इसमें सेल्फ बेसिस पे 30% कमीशन आता है। और पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, ऐसे 10 लेवल बने हुए हैं। 10 लेवल तक सबको 5-5% कमीशन जाता है। यानी कि कुल मिला के 10-25-50 और 30-80% का कमीशन नीचे दिख रहा है। उसके ठीक नीचे 4%, 5% और 4%। 4% एडवाइजर को, 5% एफएससी को, और 4% डीडीओ को देने की बात की गई है। अब सोच के देखिएगा साथियों, कंपनी 80 के बाद भी 13% और बांट रही है, यानी 93% बांट रही है। अगर ये 93% बांट रही है कंपनी, सिर्फ इस जगह पे ऐसा नहीं कि कंपनी अपने हिस्से का 25% निकाल रही है। कंपनी सिर्फ 7% में अपने लिए पूरी मैनेज करने का प्लान कर रखी है। यानी टैक्सेशन का जो पार्ट है वो जैसे ही क्लियर होता है, ये मान के चलिए कि आज से कल से, जैसा कि मैंने बताया, 2 वीक का समय और लगेगा। उस दिन से शायद कमीशन भी हम लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। यानी अगर आज 5 को बात कर रहे हैं तो 20 तारीख तक मान के चले कि 20 तारीख तक से हम लोगों को कमीशन भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, 20 तारीख को किनके कितने कमीशन आएंगे, ये तैयारी भी आपको ही करनी है। उस दिन आप अपने ग्रुप से 100 रुपये पाना चाहते हैं, 500 रुपये पाना चाहते हैं, 1000 रुपये पाना चाहते हैं, 2000 पाना चाहते हैं, 5000 पाना चाहते हैं, 10,000 पाना चाहते हैं, ये आपको आज से ही प्लान बना लेना है। और अगले जो 15 दिन का समय है, इन 15 दिनों के अंदर में आप जिनको भी आज फ्यूल भरवाए होंगे, इसी 15 दिनों के अंदर
उनके दोबारा भी रिफिलिंग करने का समय आ चुका होगा और दोबारा भी वो भरवा रहे होंगे। यानी साथियों, आप सोच के देखिए कि अगर इस तरीके का फ्यूल भरना और भरवाना अपने लोगों से शुरू करवा दिया, तो वाकई आप अपने टारगेट को सेट करिए और उस टारगेट के बेस पे अपने टीम को उस तरीके से फ्लो कराने का प्रयास करिए। कल मीटिंग के बाद मैंने 2-3 लोगों को मैंने कुछ टारगेट देने का भी काम किया कि आप कम से कम 10 लोगों को जरूर कराएं, आप कम से कम 5 लोगों को जरूर कराएं। ये टारगेट नहीं, ये अभी तक हम लोगों ने तो कभी कॉरपोरेट कल्चर में काम ही नहीं करना सीखा है। अभी तो सिर्फ हम लोग नेटवर्क सीख रहे हैं। जहां पे करें तो करें, ठीक है, नहीं करें तब भी ठीक। दोस्तों, जिस दिन कॉरपोरेट कल्चर में एक बार लग करके काम कर लीजिएगा, तो आपको आपकी जो भी ड्रीम है वे सारे पूरे होते नजर आएंगे। साथियों, ये सारे परसेंटेज इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा जब आप पेट्रोल पंप पे जनरली जाते हैं, जाने के बाद जब आप उनको अपना मोबाइल नंबर देते हैं, कितने का फ्यूल भरवाना है जब देते हैं डिटेलिंग, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होता है। ये ओटीपी जैसे ही वो फीड करेगा, ये आपको बताना है, ये जैसे ही फीड करेगा अगेन इस तरीके का मैसेज आता है। और मैसेज आने के बाद उसके मशीन से एक पर्ची भी निकलती है, और वो पर्ची इस टाइप की निकलेगी साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इस तरीके की पर्ची निकलेगी, और ये पर्ची आप ले करके आ सकते हैं और अपने लोगों को बता सकते हैं कि हमने मोबाइल पे के माध्यम से भारत पेट्रोलियम से तेल खरीदा। जैसे ही मोबाइल पे का एक माध्यम आपके मैसेज में जुड़ेगा, तो लोगों की क्यूरियोसिटी इतनी जल्दी आगे बढ़ती है कि आखिर ये मोबाइल पे है क्या। आज जो लोग नहीं जान रहे हैं, वे कल होकर के सब लोग जानना शुरू कर देंगे, और जब जानना शुरू कर देंगे तो सोच के देखिए दोस्तों, आपका ग्रुप साइज, आपकी टीम कितनी बड़ी हो सकती है। मैं इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों के सामने वेंडर प्रोसेस। साथियों, वेंडर प्रोसेस को थोड़ा सा आप देख के चलिए। जैसा कि मैं आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिखा रहा हूँ। देखिए, 455 रुपये जैसे ही पड़े हुए हैं। सॉरी, इधर दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे साथियों, यहाँ पे 2000 रुपये पे 12 रुपये 97 पैसे आए। अब ये फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने पे है। साथियों, ऐसे अपने साथ फ्लिपकार्ट और अमेजन भी कुछ दिन पहले अपने साथ जुड़ा। उनका जुड़ने का अपने साथ सिर्फ एक कंडीशन था कि आपके लोग हमारे पास यूपीआई के थ्रू पेमेंट देंगे। दोस्तों, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा वेंडर प्रोसेस पे। यहाँ पे टू वेंडर को क्लिक करेंगे, ऑनलाइन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजन कोई भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं। साथ में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी आपको अमाउंट डालना है डाल करके आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास जो पेमेंट ऑप्शन आएंगे, ये सिर्फ यूपीआई का आएगा। इसके लिए कभी भी आप अपने वॉलेट में पैसे नहीं ऐड करेंगे कि मैं अमेजन के लिए खरीदना चाह रहा हूँ, मेरे को खरीदा नहीं रहा, बैलेट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन में लग रहा है कि कोई गड़बड़ी है। तो दोस्तों, चीजों को सीखने और समझने की जरूरत है। जब सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमको इसके लिए तो करना ही नहीं था इसमें। तो ये काम सिर्फ फ्लिपकार्ट और अमेजन के लिए करिएगा। इसके अलावा कोई भी शॉपिंग अपने वेंडर पे आप करना चाहते हैं, तो उसका पेमेंट आप वॉलेट से ही करिएगा। क्योंकि जहां बाउंडेशन है उस जगह पे हम लोग उस बॉन्ड के साथ काम करेंगे। बाकी जगहों पे बाउंडेशन नहीं है, तो जब बाउंडेशन नहीं है तो कर तो सकते हैं, लेकिन किन्हीं को तंग नहीं करने का प्लान हो तो आप किसी भी माध्यम से करिए, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। यूपीआई से करेंगे, आपके वाउचर बनने में समय लग सकते हैं। आपको अगर अर्जेंट है तो वॉलेट से करिए। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, मैं तो यूपीआई से ही करूंगा,
कौन पैसे डाले यहाँ फिर जहमत ले। तो फिर जब ये जहमत नहीं उठा सकते तो फिर आगे जहमत सहने के लिए भी तैयार रहिएगा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको इत्तला कर सकता हूं, डिसीजन लेना आपका काम है। और ऐसे न जाने कंपनी ने लगभग 330 से ज्यादा वेंडर रिटेल चेन कंपनियों के बना चुकी है कंपनी ने। इसके अलावा बहुत सारे लोग एक्टिवली खुद को वेंडर बना रहे हैं, खुद को वेंडर बना रहे हैं। आप और हम मार्केट में दौड़ रहे हैं कि मेरे साथ कोई वेंडर बने। ये आपकी सोच है और ओछी सोच है, इसी चलते आपके लिए वेंडर नहीं बन रहे। आप सबसे पहले उनको जा कर करके रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद उनके साथ डिस्कशन करते रहिए और अपने वेंडर प्रोसेस के बारे में बताइए। उनको मत बोलिए कि आप वेंडर बन जाओ। उनको आप ये बताइए कि आपका तो राशन का शॉप है, बढ़िया, लेकिन कपड़े तो कहीं और से लेते होंगे। तो जरूर बोलेंगे कपड़े तो लेता हूं, कहां से लेते हैं, सवाल करिए। शूज तो लेते होंगे कहीं से, ऑनलाइन खाना तो कहीं से मंगवाते होंगे। तो साथियों, जैसे ही आप उन वेंडर्स के बारे में उनको बताइएगा और उनके तरफ से जो मिलने वाला रिवार्ड या कमीशन जो मोबाइल पे को आने वाला है, और उस कमीशन का एक सर्टेन परसेंटेज जब उनके पास जाएगा, तब उनको पता चलेगा कि आखिर उस वेंडर के यहाँ क्यों इतनी भीड़ लगी रहती है। क्योंकि उन्होंने कमीशन देने का काम किया। और ऐसा नहीं कि मोबाइल पे कोई ऐसे न जाने कितनी कंपनियों को उन लोगों ने वेंडर बनाया होगा, वेंडर के लिए अपने को उसके साथ मर्ज किया होगा। लेकिन मोबाइल पे एक ऐसा सच्चा प्लेटफॉर्म है जहां पे इस कमीशन की शेयरिंग अपने यूजर्स के साथ कर रही है। यानी आज तक जब हम किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते थे तो हम इस्तेमाल नहीं करते थे, हम वहां इस्तेमाल होते थे। लेकिन मोबाइल पे करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन शब्दों में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको समझ में आएंगे, लेकिन इसको एक बार फील जरूर करिएगा साथियों। आज मैं दिखा रहा हूं कि आज एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज हम लोगों ने हमने आज क्या किया कि एक हमारे रिलेशन में खैर अपने ही जीजा जी हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ। वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और बकायदा आज उनको यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर दूर जाना था। उनको फ्यूल लेना ही था। हमने इमीडिएट उनको आज रजिस्टर करा। रजिस्टर करने के बाद उनका केवाईसी करा। केवाईसी करने के बाद उनका, एक मिनट, केवाईसी करने के बाद हमने उनका 2,000 रुपया ऐड करवाया और इन्होंने आज फ्यूल लिया। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कब का है? 5 सितंबर 2025 लास्ट लॉगिन, DCR, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ वॉलेट और केवाईसी स्टेटस स्मॉल केवाईसी। इनका इमीडिएट आज हमने केवाईसी करवाया। और केवाईसी करवाने के बाद जब इनको बहुत अंदर में उथल पुथल था, पता नहीं कैसे फ्यूल लेंगे, आज इन्होंने फिर मेरे को मैसेज किया है। ये आप देख सकते हैं साथियों, योर BPCL स्मार्ट फ्लीट अकाउंट दिस 2000। यानी कि इन्होंने जब लिया, मुझे फ्यूल तो ये भराया है 2 ही बजे, और 2 बजे फ्यूल भराने के बाद मुझे 4:57 में जब पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, तब उन्होंने मैसेज करा। यानी जब वो जर्नी में थे तो फोन करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन उनको अच्छी अनुभूति हुई, इसी चलते उन्होंने अपने चीजों को शेयर किया मेरे साथ।
और उन्होंने एक बात कहा कि जब मैं ड्यूटी जाता हूं यहां से डेली 60 किलोमीटर दूर, और डेली 60 किलोमीटर चल के जब वापस आता हूं, तो हमारे तो 10,000 से ज्यादा के फ्यूल चल जाते हैं महीने के। तो इनकी लिमिट, जो स्मॉल केवाईसी हमने करा, ये 10,000 की लिमिट तो ये सिर्फ फ्यूल में यूज करने वाले हैं। ऐसे न जाने कितनी वाकयात आप लोगों के बीच में ऐसे देखने को मिलेगी। साथियों, ये न्यूली रजिस्टर हैं, तो हम एक बार अगेन बिजनेस को क्लिक करते हैं, मोर अर्निंग में जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफर पॉइंट वॉलेट 50 मिला हुआ है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने पे भी 25 और वॉलेट बनने पर भी 25, यानी कुल मिला के 50 मिले। और इस 50 का जब इनको इस्तेमाल करना हम इनको वेंडर के ऊपर सिखाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि अगली बार फिर ये और वेंडर के ऊपर खर्चे नहीं करेंगे? साथियों, एक बार हम लोगों को एक बार जहमत उठा के अपने डायरेक्ट रेफरल को जितना सिखाना है सिखाते हैं। एक बार गुरु बन ही जाते हैं अपने डायरेक्ट रेफरल के लिए। साथियों, आज शिक्षक दिवस भी है, तो एक बार प्रण लीजिए कि हम इस महीने अपने डायरेक्ट के सभी लोगों को फ्यूल भी दिलवाएंगे। अपने डायरेक्ट के सभी लोगों को वेंडर के ऊपर भी छोटा मोटा कुछ भी हो ट्रांजैक्शन करना जरूर सिखाएंगे। अगर आपने सिखाया तो सोच के देखिए दोस्तों, जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं 250 से ऊपर, साथियों कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके डायरेक्ट रेफरल में नहीं भी तो 20 से कम लोग होंगे। अगर ये 20 लोग भी, अगर 20 लोगों को भी अगर आप अप्रोच कर लिए, तो सोच के देखिए, मैं जो कैलकुलेशन दिखाने जा रहा हूं समझ के देखिएगा। ये 250 लोग और कुल मिला के 5,000 लोग। साथियों, अगर ये 5,000 लोग भी इस महीने अगर फ्यूल ले लेते हैं, तो हर व्यक्ति, मुझे पता है, 2,000 से कम का तो फ्यूल नहीं लेंगे। दोस्तों, ये 1 करोड़ रुपए हो गए। और जब इस महीने अगर ये 5,000 लोग लेंगे, तो मुझे पता है कि अगले महीने 50,000 लोगों तक यही मैसेज जाएगा। और जब 50,000 लोग जब 2-2 हजार की फ्यूलिंग कर रिफिलिंग करा रहे हैं फ्यूल की, तो सोच के देखिए दोस्तों, ये 10 करोड़ का कारवा पार कर चुका होगा। यानी ये अगस्त का महीना, ये सितंबर का महीना, और अगला अक्टूबर, यानी जिसमें पूरे पर्व त्योहार है, उस पर्व त्योहार के बीच में भी ये 10 करोड़ से ऊपर का व्यापार सिर्फ और सिर्फ फ्यूल में कंपनी कर रही होगी। और अगर इन 5,000 लोगों को आपने वेंडर प्रोसेस सिखाया और हर व्यक्ति से मात्र 2,000 रुपए की शॉपिंग करवाई, तो दोस्तों ये 10 करोड़, 1 करोड़ का व्यापार इसी महीने होगा। और अगले महीने ये 50,000 लोग तक जाएगा। जो कारोबार रुकेगा नहीं। आपको अगर इतनी ताकत है तो मोबाइल पे को रोक के देख लीजिए, मोबाइल पे आपसे रुक जाता है तो मैं शायद यहां पे क्लास लेना बंद कर दूंगा, अगर रुक जाता है तो। लेकिन मुझे पता है आप में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि आप मोबाइल पे को रोक पाएंगे। जब कोई रुक नहीं पाता है आपसे, तो फिर उसके साथ चलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। मैं आगे बताने जा रहा हूं इस पे। अगर दोस्तों इतने अगर बिजनेस आते हैं वेंडर के ऊपर, एवरेज कमीशन 5% भी मान के चलते हैं, तो इतने कमीशन कंपनी के पास पहुंच रहा होगा, जिसपे गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद इसका 75% हिस्सेदारी जब कंपनी बांट रही होगी, तो दोस्तों 31,77,966 रुपये ये अक्टूबर महीने में किन्हीं ना किन्हीं के पास जा रहा होगा। और अक्टूबर महीना फेस्टिवल का महीना है, उसमें लक्ष्मी पूजा भी आने वाला है। तो साथियों, अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना ही चाहते हैं, तो एक बार शिद्दत के साथ
इस सितंबर महीने में एफर्ट लगाना भूलिएगा नहीं। साथियों, हम सभी लोगों को बस एक ही चीज चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को रजिस्ट्रेशन कराइए, वॉलेट बनाइए, वॉलेट बना कर करके उनका फ्यूल की रिफिलिंग के लिए कंपनी को आप आगे बढ़वा दीजिए। जब आज हम लोग पिछले अगले 6 दिनों के अंदर अगर अपने ग्रुप में डेली का अगर 5 से 10 लोगों के साथ मेहनत करते हैं तो अगले 6 दिनों में आप कम से कम 30 से 60 साथी को तैयार कर चुके होंगे। और जब 30 से 60 साथी को तैयार कर चुके होंगे तो आज जो जहमत आप उठा पाए इन 30 से 60 लोगों के लिए, वो 30-60 लोग जब से ही एपीआई अपना लग जाएगा तो वो किसी भी तरीके का जहमत नहीं उठा रहे होंगे और अपने लोगों को यही सिखा रहे होंगे कि ऐसे आप पेमेंट करिए और उसके बाद जाकर के बीपीसीएल पे फ्यूल लीजिए। साथियों, ये प्रोसेस इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि जिसका आपने अंदाज नहीं लगाया होगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि इनकम तो बहुत आएगी, इतनी आएगी कि मत कहिए। कल जैसा कि मैंने एक कारवा आपके सामने क्रिएट किया कि मेरे 10 लेवल के अंदर, 5 लेवल में अगर 7,000 लोग हैं तो 10 लेवल के अंदर हो सकता है कि मेरे ग्रुप में 30,000 लोग हों। और जिस शिद्दत के साथ मैं काम किए जा रहा हूं और जिस शिद्दत से हमारे लोग भी लगे हुए हैं इस सिस्टम के साथ, मुझे पता है इस 30,000 की टीम को 3 गुना कर देना, यानी कि 1 लाख लोगों की टीम खड़ी करना इस सितंबर के बाद आसानी से पॉसिबल हो पा रहा होगा। और जब ये 10 लेवल में अपनी टीम 1 लाख क्रॉस कर चुकी होगी तब की सोच के देखिएगा। अगर एक व्यक्ति के फ्यूल भराने से अगर 50 पैसा भी मेरे को आता है तो ये 50,000 की आमदनी मेरे पास। और अगर इन लोगों से अगर 1 रुपया मेरे को आना शुरू हो गया तो लाख रुपए महीने के। दोस्तों, आप ये सोच कभी मत बनाइएगा कि आज तो हमने शुरुआत किया है, हम क्या करेंगे। दोस्तों, अभी गाड़ी प्लेटफॉर्म से खुली ही है, जब रफ्तार पकड़ लेगी तो शायद आपके पकड़ में फिर ये गाड़ी नहीं आने वाली। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अभी से अपने चंद साथियों की लिस्ट बनाएं और एक बड़ी फेहरिस्त, बड़ी सीयूजी बनाने के लिए लग जाइए। और ये मान के चलिए इस सितंबर का अपने आप को टारगेट दीजिए कि हम अपने टीम में अगर इस महीने 100 आदमी को अगर नहीं जोड़ पाए हम पर्सनल लेवल पे तो फिर मोबाइल पे करना मेरे लिए बेकार है। क्या आप ऐसा अपने आप के साथ प्रण कर सकते हैं? तभी आप कामयाब होंगे साथियों। और ये काम हर मोबाइल पे यन कर रहा होगा। मुझे पता है जिनको मोबाइल पे से प्रेम है वे इस महीने ही एक अच्छी टारगेट लेकर के अपने सीयूजी को बड़ा करने का प्लान रच लिए होंगे। और कई लोगों को मैं देख रहा हूं, चूंकि मेरे पास हर तरीके का न्यूज आता रहता है, कई लोगों को मैं देख रहा हूं कि वे अपने फील्ड में इस तरीके से लगे हुए, इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं कि वो न देख रहे दिन न देख रहे रात, हर वक्त वो सिस्टम के प्रति लगे हुए हैं कैसे उनका बिजनेस बढ़े। साथियों, कई लोगों ने एक कंपनी के पास कुछ ऑर्डर करा और वो ऑर्डर क्या किया कि मैं किट मंगवाता हूँ। किट कैसे मंगवा सकते हैं तो आप देख लीजिए। मोबाइल पे वेंडर में पे टू वेंडर पे जाएंगे, यहाँ पे ऑफलाइन पे जाएंगे, यहाँ पे डॉट क्लिक करिएगा, डॉट मैक्स सर्विसेज करके है सबसे ऊपर, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे 500 रुपए का अमाउंट आप पुट करके आप डाल दीजिए। जैसे ही आप पुट करके डाल दीजिएगा, कल नेक्स्ट डे आपके पास कॉल आ जाएगा कि आपके किस एड्रेस पे कंपनी की किट भेजी जाए। और इस किट में एक टी शर्ट मिलेगा, एक कैप मिलेगा, एक आई कार्ड के लिए भी चीजें मिल जाती हैं, कुछ बैच मिलेंगे, ऐसी कई चीजें, एक डायरी भी मिल जाएगी, पेन भी मिल जाएगा।
ऐसे तमाम चीजें इस 500 के अंदर में है जो आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए शायद अ, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं इसका भी आप लोगों के सामने इसीलिए जिक्र किया कि कई लोग टी शर्ट का जिक्र करते हैं कि मेरे को टी शर्ट कैसे आएगा, मेरे को ये कैसे आएगा। तो 500 रुपये इस जगह पे करिए और ये सारी चीजें आपके एड्रेस पे आसानी से पहुंच जाएगी। साथियों, इसी के साथ मैं आज कैलकुलेशन का बहुत सारा पार्ट तो नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने चीज़ों को ओवर करने का भी प्लान कर लिया। हो सकता है किन्हीं का सवाल कुछ आए तो मैं उस पे जिक्र करते हुए मैं अपने बातों को रख पाऊंगा। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और चाहूंगा कि जिनके भी क्वेश्चन आंसर्स हो वे अपने हैंड रेज करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि रवि सर आए और अपने दो शब्द कहें। थैंक यू साथियों।